नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉप में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शॉर्ट हैंड की सीरीज में हम हुक्स और लूप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में एन और एफ फाइनल हुक्स के बारे में डिस्कशन किया। एन और एफ के साथ अब एस या एस एस या एस टी इस टाइप की साउंड्स ऐड ऑन हो जाए तो हम उसे कैसे यूज करेंगे, हम उसके बारे में इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आर और एल इनिशियल हुक के बारे में और फाइनल हुक एन एफ और वी, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अब अगर एन के बाद एस की साउंड या एस एस की साउंड या किसी भी लूप एस टी एस टी आर की साउंड आती है तो हम कैसे यूज करेंगे, आइए हम उसको देखें। साउंड एस, एस ई एस, एस टी आर, एस टी, ये साउंड अगर एन के बाद फाइनली, क्योंकि हम अब फाइनल हुक्स की बात कर रहे हैं तो फाइनली मतलब बाद में एन के बाद एस की हुक साउंड आ जाए, एन के बाद सस की साउंड आ जाए तो कैसे यूज करेंगे। देखिए, हम जैसे ये हुक एन की लगाते हैं, अब इसके बाद एन प्लस एस आ जाए तो हम क्या करेंगे, एन की साइड ही कंप्लीट सर्कल देंगे। जो हमने एस और आर के लिए पढ़ा था वो इनिशियल था, इसलिए शुरू में एस फिर आर था। अब ये फाइनल है तो फाइनली एस, एन के बाद जब भी एन्स की साउंड आएगी एन और एस की तो हम सर्कल को एन वाली साइड कंप्लीट करेंगे, ना कि इस साइड। ये सिंपल एस है, इसमें एन नहीं है तो एन वाली साइड कंप्लीट सर्कल बनेगा। अब इसको समझिए एग्जाम्पल के साथ, वो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम एक वर्ड लेते हैं एन, डैन, ओके, डी और एन, डैन से ही आपका वर्ड बन जाता है अब डांस। स आ गया, एनएस, डांस। जो फाइनल एस है वो आप लास्ट में पढ़ेंगे, पहले आप सिर्फ हुक तक पढ़ेंगे डैन, और लास्ट का जो सर्कल होगा, जो भी डबल सर्कल है एस एस की साउंड, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब आगे वर्ड आपका आ जाता है डेंसिस, सस की साउंड, हमने सस की साउंड में पढ़ा था लार्ज सर्कल होता है, सर्कल को हमने एन वाली ही साइड बड़ा कर दिया। अगर हम दूसरे मोशन से लेते तो वो डेजिस बनता, एन की साउंड नहीं है, यहाँ एन की साउंड है तो हमने एन को पढ़ते हुए एस एस को लास्ट, फाइनली एस एस, एस की साउंड जो भी होंगी वो फाइनली लास्ट में पढ़ी जाएंगी। डेंस्ड, अब एस डी की लूप भी हमने पढ़ी है फाइनली, हम एन की तरफ लगा देंगे सिंपली डेंस्ड, एन और साथ में एस डी, जो भी लूप्स हैं फाइनली एस से सर्कल वो लास्ट में पढ़ा जा रहा है एन के बाद। डंस्टर, हमने एस टी आर की लार्ज लूप फाइनली पढ़ी थी तो हमने एन की साइड से लेते हुए एस टी आर की लूप को भी यूज कर लिया। तो आप एन के बाद जो भी सर्कल की साउंड आएगी, एस की, एस टी आर, जो भी साउंड आएगी, आपको कोई कुछ नहीं करना, एन की हुक की तरफ से घुमाते हुए उन्हें लेके जाना है। हम और एग्जांपल देखते हैं, ये स्ट्रेट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं हम, अभी हमने कर्व के बारे में डिस्कस नहीं किया। जो भी ये रूल अप्लाई कर रहे हैं ये हम स्ट्रेट स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं। पेन, पेन्स, एग्जाम्पल से इजीली समझ आ जाता है इसलिए एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दो। पेन्स, एक्सपेंस, अब यही आपका एक्सपेंसेस हो जाता, एक्सपेंसेस हो जाता। क्या करना हमने, ये एन एस के साथ जो स्मॉल सर्कल है एस के लिए,
एक्सपेंसेस, यही एक्सपेंस्ड हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, एसडी की लूप आपके पास है और आपका एक्सपेंस्ड बन गया। डिस्पेंस, dispenses, dispensed, एंस, एंसिस और एंस्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो भी आपने एस आर जो भी रूल पढ़े वो एज इट इज अप्लाई होंगे, आपका एनएस की तरफ सर्कल लूप जो भी बनता है आपने यूज करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। स्पिन्स, आप इसको देखिए, इसमें आपका एस का सर्कल भी है, एस पी एन एस, बिल्कुल ऑपोजिट में बनता है एस का सर्कल एन एस के। स्पिन्स, स्पिंस्टर हो जाएगा तो एन एस एस टी आर की तरफ। अब स्पिंस्टर, स्पिंस्टर्स, स्पिंस्टर और आगे बढ़ते हुए एक सर्कल जो लास्ट में एस की साउंड देगा, स्पिंस्टर्स, जो हमने एस टी के लूप में पढ़ा था। टेस्ट, टेस्ट के लिए एस टी की लूप लगाई और हमने सर्कल आगे कर लिया था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे एन एस के बाद अगर दोबारा एस आता है तो आप उसको कंटिन्यू लेते हुए एस की सर्कल देंगे, स्पिंस्टर, ठीक है। ये तो स्ट्रेट स्ट्रोक की बात कर रहे थे हम एन के तरफ, ओके। अभी हम फाइनल हुक एन की ही बात कर रहे हैं, एफ की बात नहीं की है हमने। अभी हम फाइनल हुक में एन और एफ की जो होती है उसमें हमने अभी तक एन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक एन के बारे में। अब यही एन आपका कर्व में कैसे यूज करेंगे, अब हम उसके बारे में देखेंगे। जो कर्व स्ट्रोक्स होते हैं इनमें अगर हेवी साउंड आप कहते हैं ज, एन एस और एन एस, और एस, एस तो आपकी थोड़ी लाइट साउंड हो जाती है, ज की साउंड आती है, हम बात करते हैं ज की, उसमें जो आपका कर्व स्ट्रोक की हुक होती है उसी के अंदर हम एस को ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे आप वर्ड लीजिए फाइन, फाइन्स, एफ की हुक लेते हुए आप एफ की हुक, एन की हुक, जो आप एफ सर्कल बनाते हैं, जो कर्व, सॉरी, एफ का कर्व स्ट्रोक बनाने के बाद जो एन की हुक लगाते हैं उसी के अंदर हम एस का जो छोटा सा सर्कल है उसी के अंदर बनाएंगे। जैसे वर्ड है शाइन और उसी से हम शाइन्स बनाएंगे। पहले वर्ड हम बनाएंगे शाइन, श और आई लगाया हमने डिप्थॉन्ग, ये बना शाइन, और इसी से आपका बन जाएगा शाइन्स। ये जो आपने हुक बनाई होती है इनकी, उसी के अंदर कर्व, छोटा सा सर्कल, और वो एस को, क्योंकि हम कर्व स्ट्रोक में कंप्लीट सर्कल नहीं दे सकते क्योंकि वो एस को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट स्ट्रोक में हम एस का सर्कल देते हैं पर हम डायरेक्शन दूसरी मोशन लेते हैं कि वो एस के साथ डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो इसमें कर्व में आउटर साइड हम कभी नहीं बनाते, तभी हम कर्व स्ट्रोक में जो भी हुक्स बनाते हैं उसके अंदर ही जो कुछ बनाएंगे करेंगे। तो अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, हम जैसे लेते हैं जोन्स, फ्राउन्स,
ऑल्टरनेटिव बनाया, हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑल्टरनेटिव एफ आर, और उसको अंदर से कर्व करते हुए एन की हुक लगाई और हुक के अंदर एस बनाया तो बना वो फ्रॉन्स। ये आपके एन एस ज की बात कर रही हूँ, इसमें सिर्फ एस का सर्कल लगेगा कर्व में और सस एस टी आर इसमें नहीं लगेगा। हेवी साउंड जहां पे ज, बैलून्स, माइंस, जहां पे आपकी ज की साउंड आएगी, बार बार बात कर रही हूँ ज, स की नहीं ज की बात, लॉन्स, माइंस, तो जहां पे ज की साउंड आएगी आप वहां पे हुक बना के उसके अंदर ही एस का सर्कल शो करेंगे। अब हम लाइट साउंड की बात करते हैं, जिससे मैं आपको डिफ्रेंशिएट बता रही हूं। अब एन और जहां पे स की साउंड आती है, ये थी आपकी ज की साउंड की वर्ड कर्व में। अब कर्व में स की साउंड अगर आ जाती है, जिसे हम लाइट साउंड कहते हैं, एन एस या सी, तो वो स की साउंड देता है स। जहां पे स, लाइक फेंस, एफ ई एन सी ई, फेंस, फेंस, जहां पे स की साउंड आएगी आपका कंप्लीट एन का स्ट्रोक और एस का सर्कल बनेगा, वहां हुक के अंदर नहीं बनेगा, याद रखना, क्योंकि हमें इसके बाद फेंस का फॉर्म जो फेंसेस भी लिखना पड़े तो हम हुक के अंदर नहीं लिख सकते स लाइट साउंड में, तो उस वजह से हमें एक कंप्लीट बनाना पड़ेगा, फेंसेस, फेंसिंग, फेंस्ड। ये हो गया आपका फेंसेस और ये हो गया आपका फेंस्ड। ये फर्क होता है ज और स में, उनके कोई भी फॉर्म्स आगे नहीं चलते हैं कि अब लॉन्सस कोई वर्ड नहीं है, लॉन्स है। डार्क साउंड, डार्क जो आपकी साउंड होती है, तो उसमें लाइट में स के आपके आगे नेक्स्ट एब्रीविएशन, इनकी जो आगे फॉर्म्स बनते हैं अलग अलग, तो उस वजह से हमें ये एन एस कंप्लीट लेना पड़ता है। और नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। स्पाइसेस, ओके, तो ज और स में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इवेंट्स, इवेंसेस, इवेंस्ड। आपको एक चीज और बताती हूँ, आप मोस्टली नोट करना, जो आपकी हैवी साउंड होती है एन और जेड वाली, उसकी जो स्पेलिंग होती है, आप इसे 98% केस में, मैं 100% नहीं बोलूँ, 98% केस में जो ज की साउंड के वर्ड्स होते हैं और जो स की साउंड में, उनकी स्पेलिंग में आप देखिएगा एनजेड ये एन एस आता है। जो स की साउंड की मोस्टली एन और सी के साउंड होती हैं, स्पेलिंग में एन और सी आता है, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जहां पे स की साउंड है हमने एन और एस कंप्लीट बनाना है, जहां ज की साउंड है वहां हमने हुक के अंदर ही एस बनाना है। सिंपल डिफरेंस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप इसे नोटिस कर सकते हैं, आप देखिए स्पेलिंग 98% केस में स की साउंड जो होती है एन और सी की ही स्पेलिंग से आती है, और उसी केस में हमारे एस 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 डी बनते हैं, अदरवाइज ज की साउंड में नहीं, वो सिंपल एक बैलून्स, वाइन्स ओनली यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो ये आपके स्ट्रेट स्ट्रोक के हमारे रूल्स थे एन और एस फाइनल के, कि कैसे हम स्ट्रेट स्ट्रोक में, हम कैसे कर्व स्ट्रोक में एन को यूज करते हैं। स्ट्रेट स्ट्रोक में सिंपल आपका एन की तरफ लास्ट सर्कल लूप स्टर की लगती है, और कर्व में ज की साउंड में अंदर है, अगर स की साउंड है तो सिंपल एस 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 बनेगा, एस एस बन सकता है, एनजीएल। ये आपके डिफरेंस है, ये आपकी ज की साउंड थी, ये आपकी स की।
ये स्ट्रेट और कर्व स्ट्रोक के बारे में हमने एन स्ट्रोक का पढ़ा है, तो आप इसे देखिए, रिवाइज कीजिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एफ जो रह गया हमारा एफ की हुक विद स्ट्रेट स्ट्रोक और कर्व स्ट्रोक के साथ पढ़ेंगे कि उसके क्या रूल है बनाने के। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। बुक पिटमैन की बुक में ये आ जाता है आपका पेज नंबर इसका आ जाता है 67 पेज नंबर है, जिसमें एल इसमें आपकी कर्व के साथ एन की हुक को क्लियर दिया हुआ है, स्ट्रेट स्ट्रोक के बारे में। नेक्स्ट में स और ज वाला डिफरेंशिएट किया हुआ है, और न्यू एरा की बुक में भी है ये चैप्टर। तो आप कंसर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके नए जो रूल है एफ और वी के वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।